Hello bachcho, let's read the question. The question is an initially parallel cylindrical beam travels in a medium of refractive index mu I equals to mu naught plus mu 2 I, where mu naught and mu 2 are positive constant and I is the intensity of the light beam. The intensity of the beam is decreasing. ठीक है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग रेडियस. रेडियस के साथ इंटेंसिटी मेरी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है. तो हमें बताना है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज. तो जो लाइट स्पीड है लाइट की वो इंटेंसिटी पर किस तरह से डिपेंड करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें बताना है. ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो स्पीड होती है वो म्यू पर किस तरह से डिपेंड करती है. जो मेरी वी होता है, म्यू जो होता है दैट इज गिवन बाय सी अपॉन वी. ठीक है, जहां पर सी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है और वी जो होती है स्पीड इन मीडियम होती है. ये जो होती है वो स्पीड इन मीडियम और सी जो होती है वो आपकी होती है स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा म्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी. पहला रिलेशन हमें यहाँ पता चल जाएगा. दूसरी चीज जो इंटेंसिटी होती है आई, वो मेरी होती है पावर अपॉन एरिया. और चूंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल बीम दे रखा है, तो यहाँ पर ये मेरा पे क्या हो जाएगा, P अपॉन 4πr². तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ जो मेरी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के और इसके साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. है ना, ये चीज भी मुझे पता चल रही है. तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है कि जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो कितना दे रखा है, म्यू आई जो है दैट इज गिवन एज म्यू नॉट प्लस म्यू 2 आई, जहां पर आई जो है वो इंटेंसिटी है. तो इंटेंसिटी की जगह में पी अपॉन मेरा क्या होता है 4πr² होता है. अब हमारे पास क्या है, स्फेरिकल बीम है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको के लिख देते हैं एक रेडियस को छोड़ के. ठीक है, रेडियस हमारी चेंज हो रही है तो मैं इंटेंसिटी को यहाँ से जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का इसको आई इक्वल्स टू के अपॉन r² लिख सकती हूँ. बाकी मैंने जो p अपॉन 4π है इसको मैंने क्या लिख दिया है, k लिख दिया है, एक कांस्टेंट लिख दिया है बाकी पैरामीटर्स को. तो मेरी जो इंटेंसिटी है आई वो कितनी हो गई, k अपॉन r² हो गई है. तो अब r जो है वो क्या है, इस सिलेंड्रिकल बीम की रेडियस है. अब मैं इस फॉर्मूले में अगर i की वैल्यू रखूं तो मेरा क्या बन जाएगा, म्यू आई इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू 2 और यहाँ आ जाएगा k अपॉन r². अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का वो क्या होता है, सी अपॉन वी होता है, जहां पर सी तो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में. ये तो वैक्यूम में होती है और ये किसी भी मीडियम में है. तो मैं इसकी वैल्यू जो होगी म्यू आई की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, सी अपॉन न्यू हो जाएगी. तो इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, सी अपॉन वी इक्वल्स टू नॉट न्यू, ये वी है. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट म्यू नॉट प्लस म्यू 2 के अपॉन r², ये लिख सकती हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं v निकालना चाहूँ तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी c अपॉन यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट प्लस म्यू 2 और ये हो जाएगा k अपॉन r². और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरा जो v फाइनली आ जाता है r² ऊपर चला जाएगा तो c r² हो जाएगा. इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. तो नीचे बन जाएगा मेरे पास म्यू नॉट r² प्लस म्यू 2 k. ये मेरे पास आ गई है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ठीक है, अब इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो v है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ये हमें पता चल रहा है. इसका मतलब मैं अगर r की वैल्यू को क्या करती हूँ, इंक्रीज करती हूँ. ठीक है, अगर मैं r की वैल्यू बढ़ाती हूँ, रेडियस की सिलेंडर की रेडियस को इंक्रीज करती हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं रेडियस बढ़ा रही हूँ इसका मतलब क्या होता है कि एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको मैं बढ़ा रही हूँ, r को इंक्रीज कर रही हूँ, तो v मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और r को इंक्रीज करने का मतलब है हम एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं. और अगर डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो मैं क्लियरली ये कह सकती हूँ कि मेरी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो इंक्रीज होगी अगर हम एक्सिस से दूर जाएंगे. ठीक है, ये अगर मैं एक्सिस से दूर जाऊंगी, ये मेरी एक्सिस है, जैसे जैसे मैं दूर जाती जाऊंगी r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, r बढ़ता जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, v भी इंक्रीज होता जाएगा. तो मैं ये कह सकती हूँ कि
एक्सिस पर, यहाँ पर तो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है, तो एक्सिस पर तो जो मेरा वी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वी बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मिनिमम होती है बीम पर, एक्सिस के बीम पर, और सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा कि एक्सिस की बीम जो है उस पर क्या है, मिनिमम है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।